हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज हम लोग लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। इस लाइव क्लास में आज बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी क्लास 10th क्रैश कोर्स के तहत जो है हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराया जाएगा, जिसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो 5 सेट हैं। कितने सेट हैं? 5 सेट। ये 5 सेट को जो यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोगों को जो है लाइव चैट में इसका आंसर बताना है। और यदि आप लोग नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो आइए सेट 1 में चलते हैं। सेट 1 में देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए है कार्य कुशलता, ऑप्शन बी जाति प्रथा, ऑप्शन सी वर्ण विभाजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग जो है कमेंट क्या कहते हैं लाइव चैट में बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। इनमें से जो आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कि कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भीमराव अंबेडकर जी की, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आप लोग बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। भीमराव अंबेडकर जी का जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है। कहानी है, निबंध है, या फिर जो है शब्द चित्र है, या डायरी है। इनमें से क्या है। तो आप लोग बताएं। कमेंट आप लोग जो है कमेंट लगातार करते रहें। चैट में भी जो है लगातार जो है आंसर को देते रहें कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध। ये क्या है? एक निबंध है। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने किसकी रचना की है। बहादुर कहानी की, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, भारत से हम क्या सीखें। किसकी रचना की है ये? ऑप्शन नंबर सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, या उल्टा लिखा गया है। देखिए स्कोर कितना आ गया यहाँ पे 4 आउट ऑफ 4। सेट 2 देखते हैं। सेट 2 में देखिए 10 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। ऑप्शन ए मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यह मनुष्य के रोजगार मुखी बनाती है, मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। इसका हमको लगता है कि इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक ना। चलिए एक बार हम लोग जो गलत आंसर देके देखते हैं। हमको लगता है कि ऑप्शन बी होना चाहिए, बट चलिए हम ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं कि गलत करने पे क्या होता है। देखिए यदि हम ऑप्शन ए को जब क्लिक किए तो यहाँ रेड जो है एरर आ गया। रेड क्या गया? एरर। यानी रेड का मतलब है ये कि ये गलत है। ये क्या है? गलत है यानी रॉन्ग है। राइट आंसर को हम लोग ग्रीन से दिखाते हैं। ये है ग्रीन वाला, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका। जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। अगला क्वेश्चन दिया है, विडंबना का क्या अर्थ है। उपेक्षा, अवलंबन, उपहास, या आडंबर। तो विडंबना का अर्थ जो है उपहास होता है। क्या होता है? उपहास। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। इसका मतलब हुआ कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन वे व्यक्ति हैं जिसके प्रेरित करने पर जो है ये जो है पूरा हाई एजुकेशन पाने के लिए न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पटियाला नरेश। और सॉरी सी में बड़ौदा नरेश था, यहाँ भी मिस्टेक हो गया। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आप लोग लगातार जो है अपना कमेंट जारी रखें। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के नाम क्या क्या थे। यानी इसके जो 3 जो सपोर्टर थे, जो इसको हमेशा हेल्प क्या करते थे, हमेशा अच्छी बात बताते थे, वे कौन कौन से हैं। राम, कबीर, महात्मा गांधी। राम, कबीर, महात्मा गांधी सेम ऑप्शन हो गया, रिपीट हो गया है। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। कबीर, बुद्ध, महादेवी वर्मा।
इसका ऑप्शन हमको लगता है 4 का सी हो जाएगा, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ये 3 इसके प्रेरक थे। अगला क्वेश्चन, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर का जो है वार्षिक सम्मेलन 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सच्चे लोकतंत्र का क्या अभिप्राय है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा या कानून व्यवस्था? तो मेरे ख्याल से जो है सच्चे लोकतंत्र का प्राय होगा भाईचारा। क्या हो जाएगा? भाईचारा, ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट कौन किए हैं? हिंदी में इसको ट्रांसलेट कौन किए हैं? इसका हो जाएगा ललन सिंह यादव। ललन सिंह यादव, ऑप्शन नंबर सी, यही इसको हिंदी में ट्रांसलेट किए थे। अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किया? ये एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था संपूर्ण वाङ्मय। ये कितने खंड में जो है पब्लिश किया गया था? 22, 48, 21, 40। यह पुस्तक जो है कुल 21 खंडों में प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। इसके भी लेखक वही हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी। देखिए क्या स्कोर कितना आ गया, 8 आउट ऑफ 10। 2 गो वही गलती से जो क्या हुआ था, जानबूझ के गलत जो हो गया था। सेट 3 देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? भारत भक्त ऑफ कास्ट, नकेन के प्रपद्य, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये इसका प्रमुख भाषण है। अगला, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो ये क्वेश्चन फिर देखिए रिपीट हो गया, सेट 2 में भी ये क्वेश्चन था। कितना खंड में प्रकाशित किया हुआ है? 21 खंडों में। 21 खंडों में, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और जैसे पहले था वैसे भी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल या राधे राम सकपाल? इसका हो जाएगा रामजी सकपाल, ऑप्शन बी। इसके पिताजी क्या नाम था? रामजी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माताजी का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माताजी का नाम था रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। भीमाबाई नाम था। क्या नाम था? भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? इसको पीएचडी का डिग्री कब मिला था? 1920, 1918, 1916 या 1914? तो हमको लगता है इसको पीएचडी का उपाधि 1916 ईस्वी मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1916 में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जाति प्रथा को, कार्य कुशलता को, वर्ण विभाजन, श्रम विभाजन? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ऑप्शन डी। किसको आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। मूक नायक क्या है? यह एक पत्रिका है। मूक नायक क्या एक पत्रिका है, ऑप्शन बी। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? उत्पीड़न के कारण, बेरोजगारी के कारण या अमीरी के कारण या गरीबी के कारण? तो ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण कि यह जो है भारत में एक बहुत ही प्रमुख कारण बनी हुई है? इसका होगा बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन ए, श्रम विभाजन को।
द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म की रचना है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे इसमें जितना भी मान लीजिए रचना आएगा वो इसी का होगा, भीमराव अम्बेडकर जी का ही। ऑप्शन ए। कितना गया? 10/10। सेट 4 देखते हैं। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संचारित का शब्दार्थ है आरोहित, चालित, प्रवाहित, स्वचालित। तो संचारित मतलब होगा प्रवाहित। क्या होगा? प्रवाहित। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनु कहा गया है, यानी आधुनिक मनु के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका होगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर जी को। किसको जानते हैं? भीमराव अंबेडकर जी को। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की रचना इनमें से कौन सी है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। इसमें इसका है ऑप्शन ए, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? इसका होगा बहिष्कृत भारत। ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग अपना जो कमेंट जो है करते रहें, आंसर आप लोग बताते रहें लाइव चैट में, लगातार बने रहें। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? किसको जानते हैं हम लोग? भीमराव अंबेडकर जी को। यदि पूछे कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। उसके निर्माता कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को? तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसकी पेशा निर्धारित कर देती है? जाति व्यवस्था या शासन व्यवस्था, मध्ययुगीन व्यवस्था या आधुनिक व्यवस्था? तो 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिया हुआ है? तो श्रमिक विभाजन, दलित विभाजन, सभ्यजनों का विभाजन, कुशल व्यक्ति का विभाजन। इसका हो जाएगा कुशल व्यक्ति का विभाजन। ऑप्शन डी। यहाँ भी आ गया 10/10। अब हम लोग लास्ट सेट देखते हैं, सेट 5। इसमें भी 10 क्वेश्चन लिया गया है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता। इसका होगा ऑप्शन सी, पैतृक पेशा। क्या है आधार? पैतृक पेशा। अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी, क्या दिया? समरसता। ये जो है ऑप्शन होगा इसका जाति प्रथा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1956 में। दिसंबर 1956। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था?
इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, ऑप्शन बी। कब जन्म हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, हु आर शूद्राज। ये किसका अंश है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इसी का यह एक अंश है। क्या? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? इसका होगा दलित वर्ग। क्या होगा? दलित वर्ग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक थे? तो 3 थे। कितने थे? 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या फिर संवैधानिक? तो इसका हो जाएगा आंसर ए, अस्वाभाविक। क्या होगा? वो स्वाभाविक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप लोग जान ही रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन था, इसमें कुल 5 सेट हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसमें भी 4 से 5 सेट को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव जो सही हुआ। आप लोग सच्चे दिल से जो कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके कि आप लोगों का जो है तो टोटल जो कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। कुल कितना ऑब्जेक्टिव कराया गया? सेट 1 में था 4, सेट 2 में 10, सेट 3 में 10, सेट 4 में 10, सेट 5 में 10, यानी 44, 44 ऑब्जेक्टिव कराया गया। अभी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 44 में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। धन्यवाद।